हेलो फ्रेंड्स, एक बात बताओ कि अगर किसी एक घर के राशन में रोज लगते हैं 300 किलो फ्रूट्स, 300 किलो सब्जियां, 10 किलो रोटी और ऐसे ही बहुत सारे ट्रक भर के सामान, तो उस घर के लोग ये सब कैसे अरेंज करते होंगे। हमारे घर में कभी एक मेहमान कुछ दिन के लिए रहने आ जाए तो उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और तो और घर में एक पालतू जानवर को रखने से ही जेब पर बहुत असर पड़ता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां भी उठाना पड़ता है। तो सोचो, जहां 600 से ज़्यादा पशु पक्षी एक साथ रहते हो, वहां के लोगों को काम सराहनीय है कि नहीं। हम बात करें इंदौर शहर के जू मतलब चिड़ियाघर की। इस वीडियो में हम इस जू से रिलेटेड सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स शेयर कि यहाँ पर क्या और कैसे कैसे सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। इस जू का नाम है कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, जो नगर निगम इंदौर के नियंत्रण में है और इसके रखरखाव व प्रशासन को देखता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1974 में नालखा क्षेत्र में 17 एकड़ जमीन से हुआ था। बाद में यह 99 में 32 एकड़ जमीन और एक्वायर की गई और अब इसका टोटल एरिया 52 एकड़ है। ये इंदौर के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक है और इंदौर के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 650 जानवरों के साथ कुल 60 पशु प्रजातियां हैं, जिसमें अलग अलग कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस जानवर शामिल हैं। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर, बियर, एलिफेंट, घड़ियाल, हिप्पो, सांबर डियर, व्हाइट पीकॉक, एमू बर्ड, एशियाटिक लायन मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ विदेशी पक्षी और पेड़ पौधे भी मौजूद हैं। अगर आपको इंदौर जू विजिट करना हो तो एंट्री फी लगेगी 20 रुपए इंडियंस के लिए और ₹100 फॉरेनर्स के लिए। यहाँ मार्च से जून तक विजिटिंग आज सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हैं और जुलाई से फरवरी तक सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। इस जू के अंदर एक अट्रैक्टिव स्नेक हाउस भी है, जिसका टिकट 5 रुपीज है और बर्ड्स पार्क का टिकट 25 रुपीज। टूरिस्ट के लिए जू ट्यूसडे से संडे खुला रहता है और मंडे ऑफ रहता है। अगर आपको कैमरा ले जाना हो तो उसका चार्ज है 50 रुपीज और वीडियो कैमरा का 100 रुपीज। स्कूल्स, फॉरेनर्स, टूरिस्ट और स्टूडेंट्स के लिए गाइडेड टूर भी अवेलेबल है, जिसको आप पहले से बुक करा सकते हैं। 2 घंटे सफिशिएंट टाइम है पूरा जू आराम से देखने के लिए। सुबह और शाम के टाइम जानवर ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसलिए बनते कोशिश आप इसी टाइम पर जाएं, क्योंकि हो सकता है दोपहर में कुछ जानवर रेस्ट कर रहे हैं और आप उन्हें ना देख पाए। आपके विजिट को सुविधाजनक बनाने के लिए यहाँ मिल जाएंगी पार्किंग, क्लॉक रूम, वॉशरूम, फ्री ऑफ कॉस्ट व्हील चेयर्स, बेबी प्रैम्प्स, अफोर्डेबल फूड कोर्ट, गार्डन, साइन बोर्ड्स, थोड़ी थोड़ी दूर पर रेस्ट करने के लिए चेयर्स, फर्स्ट एड, और अब तो फरवरी 2021 से जू घूमने के लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल भी चालू हो चुकी हैं। यहाँ चिल्ड्रंस पार्क में बच्चों के लिए झूले और बड़ों के लिए एडवेंचरस एक्टिविटीज भी हैं। एक म्यूजियम है जो ARPF मैनेज करता है। मिरर हाउस है, जहाँ दीवार पर लटके फनी मिरर्स में खुद को देखकर अपने फ्रेंड्स के साथ वापस अपना बचपन एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, एक बटरफ्लाई पार्क भी है, जहाँ आपको 35 वैरायटी की बटरफ्लाईज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग यहाँ सर्दियों में ऑन एन एवरेज 4,500 विजिटर्स रोज आते हैं। इसके अंदर स्नेक हाउस में अराउंड 4,000 और बर्ड्स पार्क में 1,000 लोग विजिट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर डे रेवेन्यूज 1.4 लाख रुपीस के करीब होते हैं। पिछले 5-7 साल का डेटा देखें तो यहाँ आने वाले विजिटर्स की संख्या में बढ़ोतरी से हम समझ सकते हैं कि इंदौर जू ने कितनी प्रगति करी है। अभी तक हमने वो सारी चीजें देखी हैं जो हमें एज अ विजिटर फ्रंट एंड पर नजर आती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि बैक एंड पर इतने बड़े जू का मैनेजमेंट कैसे होता है। इंदौर जू में लगभग 120 एम्प्लॉयज का डेडिकेटेड स्टाफ है, जिसमें डायरेक्टर, क्यूरेटर, वेट, पैरामेडिक, जू कीपर, केज कीपर, एडमिनिस्ट्रेटिव और सिक्योरिटी स्टाफ शामिल है। यहाँ के स्टाफ मेंबर्स ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि सारे जानवर अच्छे से खाएं। पूरे चिड़ियाघर में जरूरी थोक खाद्य पदार्थ और विशेष आहार देने के लिए बहुत सारी योजनाएं और तैयारी करनी पड़ती है। पहले प्रत्येक जानवर की न्यूट्रिशन रिलेटेड रिक्वायरमेंट को निकालते हैं, जो निर्धारित करता है कि हर एक जानवर को कितना प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स चाहिए और कौन से फूड आइटम सबसे अच्छे से ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर न्यूट्रिशन सेंटर इन रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर आइटम्स को पैक करके जानवरों के कीपर्स को देते हैं, जो अलग अलग जानवरों के लिए खाना रेडी करके देते हैं। न्यूट्रिशन सेंटर के कीपर्स को सुबह अपने दिन की शुरुआत जल्दी करनी होती है, ताकि वो टाइम पर जानवरों के कीपर्स को खाना पहुंचा पाएं और एक साथ इतने सारे जानवरों की भूख शांत कर पाएं। जू की ऑन एन एवरेज डेली रिक्वायरमेंट की लिस्ट में आते हैं 300 किलो फ्रूट्स, 300 किलो सब्जियां, 2 कुंटल मोटी झाड़ियां, 40 किलो शुगर केन, 10 किलो चपाती, 200 किलो नॉनवेज,
सूखी घास 300 किलो, ताजी हरी घास 800 किलो और थोक मात्रा में जमा किया हुआ बहुत सारा अनाज। इतनी बड़ी क्वांटिटी में सप्लाई के लिए स्लॉटर हाउस, फार्मर्स, लोकल वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए रेगुलर सप्लाईज होती हैं। पशु पक्षी और गार्डन के मेंटेनेंस के लिए यहाँ रोज 1 लाख लीटर पानी लगता है, जो जू प्रीमाइसेस के अंदर 5 ट्यूबवेल के जरिए पूरी होती है। यहाँ जानवरों की 100% फिटनेस और मेडिकल केयर इंश्योर करने के लिए एक समर्पित वेटरनरी हॉस्पिटल भी है। ये सब सुनने में कितना ज्यादा लगता है ना? लेकिन ये तो सिर्फ खाने पीने की बात हुई। इसके अलावा एनिमल वेस्ट क्लीन करना, यहाँ का हाइजीन, वीकली डिसइंफेक्शन और डीवॉर्मिंग शेड्यूल, क्वार्टरली और ईयरली वैक्सीनेशंस और भी बहुत सारी ना आके जाने वाली जिम्मेदारियां बनी रहती हैं। यहाँ कीपर्स जू में ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जो जानवरों को उत्तेजक जीवन दे सके। पशु के फिजिकल एनवायरनमेंट और पशु देखभाल में बदलाव करना, सामूहिक समूह बनाने जैसी पहल जानवरों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट द्वारा ट्रेनिंग से पशु कुछ इनाम के बदले स्वेच्छा से डॉक्टर्स विजिट में भाग लेते हैं, सामान्य हाउसकीपिंग की अनुमति देते हैं और पेडिक्योर या शावर लेते समय कीपर्स को सपोर्ट करते हैं। इससे उनकी सर्वोत्तम संभव देखभाल हो पाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ इतने पशु पक्षी के नंबर्स को मेंटेन कैसे रखते हैं। यह एक मिथ है कि जू में एनिमल्स डिस्प्ले के लिए जंगल से पकड़कर ले आते हैं, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। दरअसल लगभग सारे जूज में कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम और एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे रिसेंटली एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उड़ीसा के नंदनकानन जू से व्हाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर लाए गए, जिसके बदले में एक शेर और भेड़िया का जोड़ा वहां दिया गया। इंदौर जू में लुप्तप्राय और संरक्षित स्पीशीज के लिए स्पेशल ब्रीडिंग प्रोग्राम चलता है। रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई लायन, घड़ियाल, इंडियन फॉक्स, जैकाल्स, इंडियन स्टार टोरटाइज का यहाँ एक्सीलेंट ब्रीडिंग रिकॉर्ड है। पशु संरक्षण के कमिटमेंट के लिए शिक्षा ही नींव है। इंदौर चिड़ियाघर आकर्षक कार्यक्रमों की पेशकश करता है जो हमारी कम्युनिटी को वन्यजीवों से जुड़ाव महसूस कराने में मदद करता है और उन्हें प्राकृतिक संरक्षण के लिए स्टेप लेने के लिए प्रेरित करता है। इंदौर जू ARPF का मेंबर है जो देश भर में वन्यजीव के संरक्षण की जागरूकता के लिए काम करता है। ARPF के वॉलंटियर्स विजिटर्स को एडिशनल गाइडेड एजुकेशन देने में जू को असिस्ट करते हैं। वन्यजीव के बारे में जानने का उत्साह लाने के लिए यहाँ सभी उम्र के लिए साल भर कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। हजारों बच्चे और बड़े एजुकेशनल वर्कशॉप्स, क्लासेस, वीकली शोज, जू आउटरीच प्रोग्राम, एनिमल फीडिंग शो, स्पेशलाइज्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। इंदौर चिड़ियाघर वेटरनरी कॉलेज और साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक एजुकेशन और रिसर्च सेंटर के रूप में काम करता है। इंदौर जू ARPF का पार्टनर मेंबर है और प्रकृति प्रेमी और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए जू कॉप्स प्रोग्राम चलाता है। वॉलंटियर्स को बेसिक वाइल्ड लाइफ नॉलेज और जंगली जानवरों के बचाव और पुनर्वास की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ जू वॉलंटियर्स गाइडेड टूर, जू एजुकेशन, जू आउटरीच, क्राउड रेगुलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। इंदौर जू एनिमल एडॉप्शन स्कीम भी चलाता है, जिसके अंतर्गत एनिमल लवर्स और वेल विशर्स वन्यजीव संरक्षण में मदद कर सकते हैं। गोद लेने की योजना में जंगली जानवरों के लिए अपना समर्थन दिखाने का एक नया तरीका है। यहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास से काफ़ी मिलता जुलता माहौल मिलता है। यहाँ रखे गए जानवरों का रखरखाव और देखभाल एक महंगा प्रस्ताव है। पौष्टिक भोजन, डाइटरी सप्लीमेंट्स, बेस्ट मेडिकल केयर यहाँ दी जाती है। इसलिए एनिमल लवर्स और वेल विशर्स गोद लेने के माध्यम से हिस्सा लेकर वन जीवन के संरक्षण में मदद करने की महान भावना महसूस कर सकते हैं। आप भी अपना फेवरेट एनिमल चूज करके मनचाहे समय के लिए उसके खाने और देखभाल के खर्चे में इन्वॉल्व हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री प्रिविलेजेस और इनकम टैक्स एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जू को एक मनोरंजन स्थान की तरह देखते हैं। चिड़ियाघरों का इनिशियल उद्देश्य मनोरंजन था, लेकिन दशकों से चिड़ियाघर वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा संस्था में परिवर्तित हो गए हैं। लोगों को इतने पास से वन जीवों को देखने का मौका मिलता है जो जू के बिना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता। ये जानवरों के लिए रुचि, जिज्ञासा और प्यार पैदा करने का अनूठा अवसर देता है। बहुत सारे लोग जू विजिट को एंजॉय करते हैं, वहीं दूसरे लोग जानवरों को कैद करना बिल्कुल गलत समझते हैं। बट हमें ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत सारे जानवर इन जूस के बिना जिंदा ही नहीं बचते। चिड़ियाघर प्रजातियों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। हमने इंदौर जू के माध्यम से ओवरऑल जू के बारे में डिटेल में जाना है और होप कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली हैं।
लास्ट में बस उन सारे लोगों को दिल से सलाम जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वन जीव संरक्षण में अपना कंट्रीब्यूशन देने में लगे हुए हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारे वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।